सत्य की प्राप्ति करते हैं, जब जब हम सत्य की प्राप्ति करते हैं, जब जब हम बोध की प्राप्ति करते हैं, जब जब उपदेश की प्राप्ति करते हैं, जब जब हम परमात्मा की प्राप्ति करते हैं, जब जब हम तत्व की प्राप्ति करते हैं, तब तब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो प्राप्त किया है उससे विस्तरित करना, जो प्राप्त किया है उसे अर्पण करना, जो समझ हमें प्राप्त हुई है उस समझ को, जो ज्ञान हमें प्राप्त हुआ उस ज्ञान को, जो तत्व हमें प्राप्त हो उस तत्व को हम अन्य की ओर ले जाए, अन्य को भी ग्रहण कराए। और ये बहुत बड़ी बात है। भगवान ने कहा कि आप सत्य पर, भगवान ने ऐसा कभी नहीं कहा कि आप मेरे पर श्रद्धा करो। भगवान ने हमेशा के लिए कहा सत्य पर श्रद्धा करो। और सत्य सिर्फ महावीर की मोनोपोली नहीं थी। महावीर ने स्वयं ने कहा कि सत्य ऋषभदेव के पास भी था, अजितनाथ के पास भी था, शंभुनाथ के पास भी था, और अन्य केवलियों के पास भी था, वो मरुदेवी माता के पास भी था, वो भरत चक्रवर्ती के पास भी था। वह रोज के 7 जीवों की 6 जीवों की हत्या करने वाले अर्जुन माली के पास भी प्राप्त हो गया था। और इसीलिए भगवान महावीर ने कहा कि आप सत्य पर श्रद्धा करो, जो रियलिटी है उस पर श्रद्धा करो, जो वास्तविकता है उसका शिकार करो। और वो भी मैं कहता हूं इसलिए वो सत्य नहीं है, सत्य है इसलिए मैं कह रहा हूं। महावीर ने कहा मैंने जगत के एक भी सत्य का निर्माण नहीं किया है, मैंने जगत के एक भी सत्य का सर्जन नहीं किया। जो सत्य है उसको मैंने सिर्फ बताया है, मैंने सिर्फ प्रकट किया है, मैंने सिर्फ दर्शाया है, मैंने सिर्फ उसके ऊपर दृष्टि प्रकट की है। मैं सत्य का सर्जक नहीं हूं। किसने कहा? महावीर ने स्वयं ने कहा सत्य का उद्घोष मैं करता हूं। जहां जहां जो भी सत्य उसका मैं उद्घोष करता हूं। मैं आत्मा का सर्जक नहीं हूं, लेकिन आत्मा है ऐसा मैं दृश्यमान करता हूं, दृष्टि में लाता हूं, और वही दृष्टि में जगत को दे रहा हूं। इसलिए महावीर क्या थे? तो कि महावीर सत्य के उद्घोषक थे। और इसीलिए महावीर ने कहा आप मेरे पर श्रद्धा नहीं करो, लेकिन मेरे द्वारा जो जो सत्य प्रकट हुआ है उस सत्य पर, उस सत्य पर, उस सत्य के ऊपर आप श्रद्धा करो। देवानु प्रिय, बहुत बहुत ये श्रेष्ठ बात है। मामेकम शरणम, कई लोग कहते हैं कि मेरे शरण में आओ, लेकिन महावीर ने कहा सत्य की शरण में जाओ। सच्चम खलु भगवम, जो सत्य है वो भगवान है। जो सत्य है उसको प्रकट करना ही भगवत्ता के लक्षण है, भगवानपना के लक्षण है। और इसलिए जब जब हम प्रभु की वाणी को सुनते हैं तब तब हमें उस सत्य के ऊपर अहोभाव आता है, सत्य के ऊपर श्रद्धा आती है। और सत्य जिन्होंने बताया है इसलिए हमें उनके ऊपर उपकार भाव प्रकट होता है। क्या भाव प्रकट होता है? उपकार भाव प्रकट होता है। लेकिन हमें भगवान के बताए हुए तत्व पर श्रद्धा प्रकट होती है। भगवान ने कहा श्रद्धा प्रकट करना यह साधक का लक्षण होता है, लेकिन अपनी श्रद्धा जब प्रकट हो जाए तब अपने आसपास के लोगों को श्रद्धा प्रकट कराना यह कर्तव्य होता है। सुना आपने? आपको सत्य की उपलब्धि हो जाए तो आपको यह सत्य अन्य को उपलब्ध कराना है। निसंज्ञ, मैं स्वयं सत्य के प्रति निसंक हूं
और मैं अन्य को सत्य के प्रति निसंग कराऊंगा। 8 प्रकार के लक्षण को उत्तराधीन सत्य के 28वें अध्ययन में भगवान ने कहा, प्रभावना के 8 लक्षण है। धर्म के प्रभाव को अनुभूत करने के लिए, धर्म के प्रभाव को प्रकट करने के लिए, धर्म के प्रभाव को अनुभव करने के लिए, धर्म के प्रभाव को औरों में फैलाने के लिए, धर्म के प्रभाव को अन्य तक ले जाने के लिए, अन्य तक ले जाने के लिए क्या होना चाहिए? तो भगवान ने कहा 8 प्रकार की प्रभावना होनी चाहिए। निसंकीय, निकंकीय, निवितिकिच्छा, अमूढ़ दिठ्ठीय, ऊबू थिरीकरणे, वत्सल पभावने। भगवान ने कहा 8 प्रकार की प्रभावना होती है। प्रभावना वो होती जो सत्य का भाव पर में प्रकट कराना, उसे कहा जाता है प्रभाव। सत्य के भाव को अन्य के हृदय में प्रकट कराना, वो होता है प्रभाव। और इसीलिए धर्म के प्रभाव को फैलाना, सत्य के प्रभाव को फैलाना, तीर्थंकरों के प्रभाव को फैलाना, गुरुओं के प्रभाव को फैलाना, ज्ञान के प्रभाव को फैलाना, तत्व के प्रभाव को फैलाना, यह हर साधक का कर्तव्य होता है। यह हर साधक का कर्तव्य होता है। और यही कर्तव्य इन फ्यूचर, यही कर्तव्य इन फ्यूचर मुझे सत्य की प्राप्ति कराता है। जो खाते हैं वो पाते नहीं है, जो बोते हैं वो पाते हैं। क्या याद रखना है? जो खाते हैं वो पाते नहीं है, जो बोते हैं वो पाते हैं। जो खाते हैं वो तो लास्ट में खोते हैं, लेकिन जो बोते हैं वो पाते हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ? जो धर्म करते हैं, जो धर्म करते हैं वो धर्म के रूप में फलदायी होता है, लेकिन उससे हम धर्म को खोते हैं। क्यों? क्योंकि धर्म करने से धर्म नहीं पाते। महावीर ने कहा धर्म देने से धर्म पाते हैं। सामायिक करने से भविष्य में सामायिक करने का योग नहीं प्राप्त होता, लेकिन जब हम दूसरों को सामायिक करने की प्रेरणा देते हैं और वो सामायिक करने लग जाते हैं, तब हमने किसी को सामायिक अर्पण की है। जो अर्पण करते वो पाते हैं। समझने जैसा है कि फसल जब उगती है और उसमें से जब हम फसल को काट कर उसमें से आटा बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, भोजन बनाते हैं, तब तो वो पास्ट का जो बोया हुआ था उसको हमने खा लिया। अच्छा, उसकी एनर्जी मिलती है, उससे शक्ति मिलती है, उससे शरीर चलता है, लेकिन उससे नेक्स्ट वापिस कभी भी फसल नहीं पा सकती। फसल को खाने से फसल नहीं मिलती है, फसल को बोने से, फसल को देने से, फसल को धरती को अर्पण कर देने से वापिस हम फसल को पाते हैं। इसी प्रकार से भगवान महावीर ने कहा निसंकता आप में प्रकट हुई है, आपको अन्य को निसंक बनाना है। मैं आपको पूछूं कि मैं रोज सुबह जो भी प्रवचन दे रहा हूं ना, वो आखिर में क्या है मालूम है? ये आखिर में मेरे सम्यक दर्शन को विशुद्ध करने का व्यवहार है। यह मेरे सम्यक दर्शन के 8 प्रभाव को फैलाने का उपाय है। आपको नहीं मालूम? आपको लगता है गुरुदेव रोज प्रवचन देते हैं, हमारे पर महा उपकार करते, लेकिन तथ्य तो ये है, सत्य तो ये है कि मैं आपके ऊपर उपकार नहीं करता, मैं स्वयं पर उपकार कर रहा हूं। मैं स्वयं की आत्मा पर उपकार कर रहा हूं। क्योंकि बोलो, क्योंकि जो हम देते हैं वो हम पाते हैं, जो हम पाते हैं उससे हम भोगते हैं। तो जिसको हम भोग लेते हैं वो तो चला जाता है, लेकिन जिसको हम बोते हैं वो पाते हैं। और इसीलिए भगवान महावीर ने कहा केवली पनत्तम धम्मम शरणम पवज्जामि। केवली परूपित सत्य धर्म की प्राप्ति को हर जन्म में करने के लिए 8 प्रकार की
प्रभाव ना करना यह हर श्रावक का, हर साधु का कर्तव्य होता है। जिसने ये 8 कर्तव्य निभाए उसने बुकिंग कर दिया नेक्स्ट भव का। जिसने ये 8 कर्तव्य निभाए उसने बुकिंग कर दिया नेक्स्ट जन्म का। जिसने मांस खमन के पारणे मांस खमन किया ना, वो कभी बुकिंग नहीं करा सकता नेक्स्ट जन्म का, कि हाँ नेक्स्ट जन्म में मांस खमन कर पाएगा, नेक्स्ट जन्म में उसे परमात्मा का धर्म मिलेगा, नेक्स्ट जन्म में उसे केवल परमित धर्म मिलेगा, नेक्स्ट जन्म में उसे परमात्मा के दर्शन मिलेंगे। कोई पॉसिबिलिटी नो। भगवान ने कहा धर्म करने से धर्म प्राप्ति नहीं होती, धर्म अर्पण करने से धर्म प्राप्ति होती। और इसीलिए भगवान ने मोक्ष मार्ग के अध्ययन को, उत्तरायण सूत्र के 28वें अध्ययन को भगवान ने कहा मोक्ष मार्ग, मोक्ष प्राप्ति के कारण। और मोक्ष प्राप्ति के कारण में धर्म प्राप्ति जरूरी बताई। और धर्म प्राप्ति के कारण में भगवान ने 8 प्रकार की प्रभावना बताई। कौन सी 8 प्रकार की प्रभावना? निसंख्य, निकंख्य, निवितिकिच्छा, अमूढ़ दिठ्ठिय, ऊबू थिरी करने, वत्सल पभावणे अठ। भगवान ने कहा आप निशंक बनो श्रेष्ठ, आप किसी को निशंक बनाओ सर्वश्रेष्ठ। आप निशंक बनो इस भव के लाभ के लिए, लेकिन आप किसी को निशंक बनाओ हर भव में धर्म प्राप्ति के लाभ के लिए। और इसलिए आप रोज रोज जो भी सुनते हो, जो भी समझते हो ना, 2 लोगों को, 5 लोगों को, 10 लोगों को समझाना शुरू कर दो। धीरे धीरे क्या होगा, लोगों के मन में धर्म के प्रति, भगवान के वचनों के प्रति, भगवान की वाणी के प्रति जो भी शंका का भाव होगा ना, वो शंका के भाव निकल जाएंगे और वो निशंक हो जाएगा। किसी को निशंक बनाना, किसी को निशंक बनाना, किसी को निशंक बनाना धर्म की प्रभावना होती है, सम्यक दर्शन की प्रभावना होती है। इन फ्यूचर धर्म प्राप्ति का कारण होता है। मैं आज आपको पूछूं कि कल के प्रवचन के पॉइंट आपने कितने लोगों को समझाए थे? 1 लोगों को, 2 लोगों को, 3 लोगों को, 5 लोगों को, 10 लोगों को, कि एक भी नहीं? जिसने जितने लोगों को कल के पॉइंट समझाए थे, सम्यक दर्शनी, मिथ्या दर्शनी, शुक्ल पक्षी, कृष्ण पक्षी, सुलभ बोधि, दुर्लभ बोधि, चरम शरीरी, अचरम शरीरी, भवी अभवी, ये सब कुछ किसने किसको समझाए थे? 1 लोगों को समझाए थे 1 उंगली ऊंची करो, 2 को समझाए थे 2 उंगली ऊंची करो, 3 को समझाए थे 3 उंगली ऊंची करो, और किसी को नहीं समझाया था तो अंगूठा ऊपर करो। बताओ बताओ, अंगूठा, यस। और जो हमें अंगूठा बताता है उसे परमात्मा भी अंगूठा ही बताते हैं। समझ जाओ, निसंज्ञन, मैं परमात्मा के वचनों प्रति निसंग बनूं और मैं दूसरों के मन में रही हुई शंका को, डाउट को, उनके अंदर में जो भी परमात्मा के वचनों के प्रति अहोभाव न हो, उस अहोभाव को मैं प्रगटाने का प्रयत्न करूं। मेरे परमात्मा ने ऐसा कहा है, इस प्रकार से कहा है, भगवान ने ऐसे ऐसे गुण धर्म बताए, भगवान ने कहा ऐसा शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष जैसा होता है, और भगवान ने ऐसा कहा है, मेरे महावीर ने ऐसा कहा है, मेरे तीर्थंकरों ने ऐसा कहा, ऐसा सत्य होता है। सत्य को प्रकट करना, सत्य को प्रकट करना सम्यक दर्शन पाने का उपाय है, लेकिन सत्य को प्रकट कराना धर्म प्राप्ति का उपाय है। याद रखना, धर्म करने से इस भव का लाभ हो जाएगा, भोजन करने से इस भव का पेट भर जाएगा, लेकिन यदि हमने सब भोजन कर लिया और कुछ बोया ही नहीं, कहीं वाव्यूज नहीं, तो ખેતર આવતા ભૂમાં ખાલી મળવાનું છે, અને ખાલી ખેતરથી પેટ પણ નહીં ભરાય। निसंज्ञन, किसी की शंका को दूर करो। निकंख्यन,
जो जो लोग धर्म से कुछ मिथ्या लाभ की प्राप्ति का प्रयत्न करते हैं ना, उनको समझाओ कि हमें धर्म से आत्म लाभ की प्राप्ति करनी, हमें धर्म से बाह्य कोई लाभ की प्राप्ति नहीं करनी, हमें धर्म से कोई संपत्ति की प्राप्ति नहीं करनी, हमें धर्म से और कुछ प्राप्त नहीं करना है, हमें धर्म से किसी व्यक्ति की प्राप्ति नहीं करनी, हमें तो धर्म से हमारे आत्मा को प्राप्त करना है। धर्म करके आत्म प्राप्ति करना, यह धर्म का सम्यक भाव है। लेकिन धर्म करके संसार की किसी भी वस्तु की प्राप्ति करना, किसी के प्रेम की प्राप्ति करना, किसी की लागणी की प्राप्ति करना, किसी प्रकार की संपत्ति की प्राप्ति करना, किसी प्रकार की सगवड़ता की प्राप्ति करना, ये सब कुछ कांक्षा होती है। कांक्षा का अर्थ होता है इच्छा, कुछ प्राप्ति की इच्छा, उसे कांक्षा कहा जाता है। भगवान ने कहा आप भी निसंख्य बनो, निकंख्य बनो, और दूसरों के हृदय में भी निकंख्य के भाव को प्रकट करा दो। धर्म करके कोई भौतिक फल की प्राप्ति की इच्छा ना होने दो। शरीर के और भोग का लाभदायी है, लेकिन आत्मा के लिए लाभदायी नहीं। आत्मा के लिए तो आत्मा के गुण लाभदायी, और गुण प्रकट करने के लिए साधना करनी चाहिए। गुण प्रकट करने के लिए साधना करनी चाहिए। देखो पूरा विजन बदल जाएगा, पूरे विचार बदल जाएंगे। निवितिक इच्छा, भगवान महावीर ने जबरदस्त कह दिया, मुझे मेरी आराधना के फल की कभी भी चिंता नहीं करनी है। ये फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऐसा होगा कि नहीं होगा, मैं आराधना करता हूँ मुझे इस प्रकार से होगा कि नहीं होगा, मुझे मिलेगा कि नहीं, मैंने इतनी माला की है तो अब मुझे फल, करने के फल में संदेह रखना उसे निवितिक इच्छा कहा है। भगवान ने कहा आप भी संदेह मत रखो और दूसरों के अंदर के संदेह को मुक्त करा दो, दूसरों के अंदर के संदेह को मुक्त करा दो। ध्यान प्रियो, रोज रोज आपको अलग अलग प्रकार का तत्व ज्ञान जबरदस्त आपके गुडलक है। मैं आपको मानता हूं कि आपके लक जबरदस्त गुडलक है। घर बैठे सामने से, क्या घर बैठे सामने से बिना कुछ ज्यादा पुरुषार्थ किए सिर्फ 4 उंगली चलाए और प्रभु का बोध हाजिर हो गया। जिसको पाने के लिए, जिस ज्ञान को पाने के लिए हमने घंटे के घंटे, महीने के महीने लगाए और मेहनत कर 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 के हमने प्राप्त किया, यहाँ गए वहाँ गए, राजस्थान गए वहाँ गए, कितना 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 मेहनत किया। आप लोग जबरदस्त लकी हो। क्या एक हाथ में 700 ग्राम का उठाया, 2 उंगली घुमाए और गुरु हाजिर, 2 उंगली से सिर्फ टच किया और सिम सिम खुल जा। बड़े जादूगर हो आप लोग। क्या हर रोज गुरु को अपने घर हाजिर कर देते हो, हर रोज परमात्मा की वाणी को हाजिर कर देते हो। सु पुण्य करा हसे तमे ज्ञा भौमा। हेलो, તમે એવા શ્રેષ્ઠ પુણ્ય કર્યા હશે કે ઘર બેઠા ગંગા હાજર થાય છે જ્ઞાનની। लेकिन आपको मालूम नहीं, निसंख्य निकंख्य निवितिक इच्छा मूढ़ दिट्ठी उबू थिरी कणे वत्सल पपावणे उठ, ये 8 प्रकार के लक्षणों को आपने पास्ट में बार 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 अनुभव में लाए हो, इसका उपयोग किया है। इसीलिए इस जन्म में आपको सहजता से ज्ञान मिल रहा है, समझ मिल रही है। अमेरिका बैठे बैठे आपको यहां से सब कुछ प्राप्त हो रहा है। लेकिन ये पुण्य, लेकिन ये अनुकूलता, ये धर्म अनुकूलता, इसे कहा जाता है धर्म अनुकूलता।
ये धर्म अनुकूलता की प्राप्ति तब हुई है जब आपने किसी को धर्म अनुकूलता दी थी। एक नियम तो हमें बना ही लेना है, जो देते हैं वो पाते हैं, जो देते हैं वो पाते हैं, जो देते हैं वो पाते हैं। किसी को डांट देते हैं तो डांट मिलती है, किसी को प्रेम देते तो प्रेम मिलता है, किसी को प्रज्ञा देते तो प्रज्ञा मिलती है, किसी को धर्म देते तो धर्म मिलता है, किसी को वात्सल्य देते तो वात्सल्य मिलता है। जो देते हैं वो मिलता है, जो देते हैं वो पाते हैं, जो देते हैं वो पाते हैं। और इसीलिए हमें सिर्फ इस भाव में बस देना ही है, बस देना ही है, बस देना ही है। जितना ज्ञान प्राप्त किया ना, दूसरों को देने का प्रसाद करो। जितना निसंग भाव प्रकट हुआ ना, दूसरों के अंदर निसंग भाव प्रकट कराओ। जितना अहो भाव प्रकट हुआ उतना अहो भाव प्रकट कराओ। जितनी परमात्मा भक्ति प्रकट हुई उतनी परमात्मा भक्ति प्रकट कराओ। 2 के दिल में, 4 के दिल में, 8 के दिल में, 5 के दिल में प्रयत्न करते रहो, करते रहो, करते रहो। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों असर आएगी, असर आएगी, असर आएगी और व्यक्ति बदल जाएगा। लेकिन किसी को कन्विंस करने के लिए आपका ज्ञानी होना जरूरी है। किसी को कन्विंस करने के लिए आपका आदेय नाम कर्म जरूरी है। और आदेय नाम कर्म बिना विनय के कभी प्रकट नहीं होता। और इसलिए आपका विनय बढ़ जाएगा। आप अष्ट लक्षणों का अनुभव कर पाओगे और अनुभव करने से ही आपके इन फ्यूचर के धर्म का बुकिंग हो जाएगा। जितना भी ज्ञान हम पाए उसे अखंड बनाए। 9 का अंक अखंड अंक होता है। जितना भी ज्ञान पाए उसे हम भूल न पाए। अब देखो, मैंने शायद कम से कम 29 साल पहले इस गाथा को कंठस्थ किया था। कितने साल पहले? 1990 के साल में, 30 साल पहले हमने इस गाथा को कंठस्थ किया था। मुख मग्गम गयम तच्चम सुने हजन भाष्यम चौ कारण संयुक्तम। भगवान महावीर ने कहा, उत्तराधीन सत्र का 28वां अध्ययन, मोक्ष मार्ग गति नाम का यह अध्ययन। और इस अध्ययन में यह आता है क्या? निसंख्य निकंख्य निवितिगिच्छा अमूढ़ दिठ्य उबु थिरी करने वत्सल पवावण अट्ठा। और 30 साल के बाद भी ये ज्ञान यदि हमें सहायभूत हो रहा है, हमारे सम्यक दर्शन को विशुद्ध बनाने में सहाय रूप है, आपकी शंका को निशंकता में पलटने के लिए, आपकी कंखा को निकंकता में पलटने के लिए यदि ये गाथा में उपयोगी बन रही है, तो समझ जाओ कि प्रभु का ज्ञान कितना उपयोगी है। और इसलिए मैं आपको कहता हूं, आप भी रोज थोड़ा थोड़ा कंठस्थ करो, थोड़ा थोड़ा बाय हार्ट करो। एक एक गाथा को, आदि आदि गाथा को, एक गाथा में 4 चरण होते हैं। एक चरण को 4 दिन में 1 हो जाएगी, महीने की 7 हो जाएगी, साल की 70 हो जाएगी, 5 साल में तो 350 हो जाएगी। एक आगम कंठस्थ हो जाएगा। और फिर जब आंखें काम नहीं करेगी, इंद्रियां काम नहीं करती होगी, और तब हम बंद आंखों से भी धम्मो मंगलम कीर्तन अहिंसा संयमो तो देवावितम नमन संति जस धम्मे सयामणो। हम प्रभु के वचनों को याद करेंगे। और आपको नहीं मालूम अनंत काल में कहाँ चींटी को, कहाँ हाथी को, कहाँ डोगी को, कहाँ मक्खी को ये प्रभु के वचन श्रवण करना, निशंक होना, निकांक्षित होने का ये अपूर्व योग प्राप्त होता है, जो आपको प्राप्त हुआ है, जो आपको प्राप्त हुआ है, जो आपको प्राप्त हुआ है। बस इसे सामान्य नहीं, इसे सर्वश्रेष्ठ मानो। इस बोध को सामान्य नहीं, अनंत काल के बाद का प्राप्त हुआ प्रभु का अमृत मानो।
जैसे प्यासा बच्चा अपनी माँ को देखता है, भूखा बच्चा अपनी माँ को देखता है और वो अमृत पान करता है, इसी प्रकार से हम परमात्मा के इस अमृत पान को, इन शास्त्रों को परमात्मा का दुग्ध पान समझकर अपनी प्रज्ञा को पुष्ट करे, अपने ज्ञान को श्रेष्ठ करे, अपने जीवन में इस बोध को ऐसा घुटे कि आत्म संस्कार बन जाए और आत्म संस्कार हर जन्म में साथ आए। शुभ था।